जितने भी पेशेंट्स इमरजेंसी वार्ड में सर दर्द के लिए आते हैं या सर दर्द के लिए जिनको एडमिट करना पड़ता है, उनमें से 90% ऑफ द पेशेंट जो होते हैं वो माइग्रेन के होते हैं। तो इतना ज़्यादा ये कॉमन है और ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पेशेंट जो हैं हेडेक के लिए अगर आए हैं तो उनको माइग्रेन ही होगा। तो पिछले 2 वीडियोज़ में हमने ये डिस्कस किया था कि माइग्रेन के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, माइग्रेन के सिर दर्द को और एक नॉर्मल सिर दर्द को आप कैसे फ़र्क कर सकते हैं और दोनों के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, माइग्रेन के ट्रिगर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी ऐसी वजह हैं, किन किन कंडीशन जिनकी वजह से आपको माइग्रेन का सिर दर्द हो सकता है, उसके ट्रिगर्स क्या क्या हैं, ये हमने डिस्कस किया था। और इन दोनों वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि माइग्रेन का ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं और साथ ही साथ माइग्रेन से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और कौन कौन से दवाएं अवेलेबल हैं। तो अगर आपको माइग्रेन से बचना है तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपको जो ट्रिगर्स हैं माइग्रेन के, जिन कंडीशन से, जिस वजहों से माइग्रेन होता है, उसको आपको अपनी लाइफ में एलिमिनेट करना होगा, उसको अपनी लाइफ से हटाना होगा। जैसे कि आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है, अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं है, आप टाइम से सोते नहीं हैं, नींद पूरी नहीं लेते हैं, तो आपको माइग्रेन हो सकता है। या आप अपना ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं, या इस तरह की कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल है, कोई बहुत तेज़ परफ्यूम है। तो बेसिकली आपको जो भी वजहें हैं जिनकी वजह से माइग्रेन होता है, चाहे वो आपको डाइट से रिलेटेड हो, एक्सरसाइज से रिलेटेड हो, हेल्दी हैबिट से रिलेटेड हो और स्लीपिंग पैटर्न से रिलेटेड हो, तो उन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, तभी आप माइग्रेन से बच पाएंगे। तो अगर हम दवाओं की बात करें तो हम माइग्रेन के ट्रीटमेंट प्लान को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन हो गया हो, अचानक से माइग्रेन का सरदर्द बहुत तेजी से हो गया हो, तो इस सिचुएशन में आपको कौन कौन सी दवा लेनी चाहिए। और अगर आपको महीने में कई एपिसोड्स हो रहे हो, कई बार आपको माइग्रेन का अटैक हो रहा हो, लगातार आपका सर दर्द होता ही रहता है, तो उस सिचुएशन में आपको माइग्रेन की प्रिवेंशन थेरेपी की जरूरत है, आपको प्रोफिलैक्सिस की जरूरत है। तो उसमें कौन कौन सी दवाएं चलेंगी उसको हम डिस्कस करेंगे। और कोई भी दवा लेने से पहले अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके ही दवा लीजिए, ताकि उसका साइड इफेक्ट आपको ना उठाना पड़े। बिकॉज बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ दवाएं उनकी चल रही होती हैं, तो अलग से वो दवा लेते हैं, तो उसके साथ उन दवाओं का इंटरेक्शन हो जाता है, फिर आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो सकती है। इसलिए कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करिए, उसके बाद ही आप वो दवा लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट अटैक हो माइग्रेन की। अगर आपको अचानक से माइग्रेन का अटैक आ गया हो या बहुत तेज सर दर्द हो गया हो, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको एक्यूट अटैक या अचानक से माइग्रेन का सर दर्द शुरू हो गया है, तो शुरुआत में ही आपको दवा ले लेनी चाहिए। अगर आपने शुरुआत के आधे घंटे के अंदर दवा ले ली है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका दर्द ठीक हो जाएगा। आपको बहुत ही हल्की या लाइट डोज में ही दवा लेनी पड़ेगी और एक नॉर्मल पेन किलर से ही आपका काम चल जाएगा। लेकिन एक बार माइग्रेन का अटैक अपने फुल पीक पे आ गया हो और बहुत ज़्यादा हो गया हो, तो इस सिचुएशन में ये है कि आपको नॉर्मल जो पेन किलर्स हैं उससे वो आपका काम नहीं चलेगा, आपको वो स्पेशलाइज्ड दवाएं लेनी पड़ेंगी जो माइग्रेन के लिए अप्रूव्ड है। तो अगर आपको नॉर्मल माइल्ड टू मॉडरेट पेन हो या हल्के से मीडियम लेवल का दर्द है, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि एनसेट्स ले सकते हैं। एनसेट्स में कौन कौन सी दवाएं आती हैं, आपका जो पैरास्टामॉल है वो 500 mg की डोज में आप ले सकते हैं, बहुत ही कॉमन ड्रग है। उसके अलावा एसिक्लोफेनैक है, डिक्लोफेनैक है, कीटोप्रोफेन है, आइबुप्रोफेन है। आप ये हल्के या मीडियम लेवल का दर्द है तो आप इसको ले सकते हैं। और स्टार्टिंग में अगर आप शुरुआत के आधे घंटे में ले लेते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। उस सिचुएशन में आपको ज़्यादा हायर डोज में दवा लेनी नहीं पड़ेगी और इस सिचुएशन में आपको नॉर्मल पेन किलर से ही आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा अगर सीवियर पेन होता है, आपको काफ़ी टाइम गुजर गया है, आपको बहुत ही सीवियर और बहुत ही तेज दर्द हो गया है, तो इस सिचुएशंस में एक स्पेशल कैटेगरी की दवा आती है जिसको हम ट्रिप्टैन्स कहते हैं। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली ड्रग्स हैं वो सुमाट्रिप्टैन है, रिजाट्रिप्टैन है, ज़ोल्मिट्रिप्टैन है और एल्मोट्रिप्टैन है। ये सारी दवाएं हैं जो ट्रिप्टैन्स की कैटेगरी में आती हैं। इसको आप अकेले भी ले सकते हैं और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो एनसेट्स के साथ मिला के भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका दर्द कैसा है। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी की दवा है वो एर्गोटामिन है। एर्गोटामिन एंड डाइहाइड्रोएर्गोटामिन, ये दोनों दवा हैं जो माइग्रेन के लिए स्पेशली प्रिस्क्राइब्ड है। इसके अलावा लैस्मिटिडाइन है और ओपियाइड्स हैं। ये सारी दवाएं हैं जो स्पेशली बहुत सीवियर पेन के लिए प्रिस्क्राइब्ड होती हैं। अगर आपको वॉमिटिंग भी हो रही है तो आप वॉमिटिंग को रोकने के लिए क्लोरोपेराजीन और प्रोमेथाजीन, ये दोनों दवा हैं जो माइग्रेन में उल्टी के लिए अप्रूव्ड हैं। ये दोनों दवा आप ले सकते हैं। इसके अलावा ऑन्डेंसेट्रॉन है, ये भी आप ले सकते हैं। कुछ लेटेस्ट ड्रग्स हैं लाइक CGRP एंटागोनिस्ट, ये लेटेस्ट ड्रग्स हैं जो अभी अप्रूव्ड हुए हैं रिसेंटली पिछले 1 आध सालों में, और ये लेटेस्ट ड्रग्स हैं जो माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव किए गए हैं। इसमें उब्रोगिपैंट एंड रेमिगिपैंट, ये 2 ड्रग्स हैं जो अभी रिसेंटली अप्रूव किए गए हैं माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए। उसके अलावा अगर आपको माइग्रेन का अटैक आ गया हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप लाइट, बहुत ज़्यादा रोशनी से बचें, बहुत ज़्यादा शोर शराबे से दूर रहें, एक अच्छे से कमरे में रिलैक्स करें। और अगर आपके नेक स्टिफनेस भी हो रही है या नेक में भी बहुत ज़्यादा उसकी वजह से पेन रेडिएट हो रहा हो, तो उस सिचुएशन में आपको कोल्ड कॉम्प्रेसेस भी लेने चाहिए। आइस से अपने सर में थोड़ी सिकाई करनी चाहिए, उसकी वजह से भी आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। अब दूसरी कंडीशन है कि प्रोफिलैक्टिव थेरेपी, यानी अगर आपको माइग्रेन का दर्द रोकना है, बार बार एपिसोड्स अगर आप चाहते हैं कि आपको महीने में बार बार एपिसोड्स ना हो, तो उस सिचुएशन में आपको कौन सी दवा लेनी है और प्रोफिलैक्टिव थेरेपी किन लोगों के लिए है। अगर आपको 1 महीने में
माइग्रेन का 2 से ज़्यादा एपिसोड हो रहा हो तो उस सिचुएशन में आपको प्रिवेंटिव दवा लेनी चाहिए माइग्रेन की रेगुलरली। जैसे कि आपको अगर 3 एपिसोड 4 एपिसोड एक महीने के अंदर 4 एपिसोड 5 एपिसोड्स हो रहे हैं तो सिचुएशन में आपको रेगुलर माइग्रेन की दवा लेनी चाहिए एज ए फॉर्म ऑफ प्रोफिलैक्सिस या प्रिवेंटिव थेरेपी। उसके अलावा अगर आपका दर्द 24 घंटे से भी ज़्यादा लगातार रह रहा हो उस सिचुएशन में आपको लेनी चाहिए, या आपका दर्द इतना सीवियर हो रहा हो कि आप 3 दिन से ज़्यादा आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, काम पे नहीं जा पा रहे हैं। उसके अलावा माइग्रेन का जो एक्यूट ट्रीटमेंट है वो फेल हो गया हो, वो उस काम ना कर रहा हो, या आपको माइग्रेन का जो ट्रीटमेंट है या माइग्रेन की जो दवा है वो हफ्ते में 2 बार लेनी पड़ रही हो, एक ही हफ्ते में आपको 2-2 बार अटैक आ रहा हो और बार बार आपको उसके लिए दवा लेनी पड़ रही हो, तो उस सिचुएशन में आपको रेगुलरली माइग्रेन से बचने के लिए दवा लेनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपको माइग्रेन की वजह से कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ रहे हो, आपको कमजोरी महसूस होने लग गई हो, आपके हाथ पैर ऐसा लग रहा है कि पैरालाइज हो गए हों, सुन्न हो गए हों, या कोई भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम अगर आ रहे हों जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपको माइग्रेन की प्रोफिलैक्टिव थेरेपी लेनी चाहिए। अब कौन कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो आप रेगुलर तौर पर ले सकते हैं माइग्रेन से बचने के लिए, तो उसमें सबसे कॉमन है बीटा ब्लॉकर, जिसमें टिमोलॉल आती है, प्रोपेनोलॉल आती है। ये दोनों दवा हैं जो बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, ये डिप्रेशन के लिए दवा होती है जैसे कि नॉरट्रेप्टाइलिन, एमिट्रेप्टाइलिन, बट माइग्रेन के प्रोफिलैक्सिस में भी इनका काम होता है। इसके अलावा कुछ और भी ड्रग्स हैं लाइक वेरापामिल है, मिथाइल सर्जाइड है, टोपिरामेट है, वैल्प्रोइक एसिड है और गाबापेंटीन है, सिप्रोहेप्टेडीन है, CGRP एंटागोनिस्ट हैं, फ्लूनारिजीन है। ये सारी दवाएं हैं जो माइग्रेन के प्रोफिलैक्सिस के लिए यूज़ की जा सकती हैं। बट कोई भी दवा अगर आपको लेना है तो आप अपने डॉक्टर को, अपने फिजिशियन को कंसल्ट करिए, उसी के हिसाब से आपको दवा लेनी चाहिए। तो ये था इन शॉर्ट माइग्रेन का ट्रीटमेंट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।